Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है एंड डेफिनेटली क्या आ सकता है. सो इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. आज जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है आप देख के समझ ही गए होंगे, दैट इज़ काउ. सो गाय जो है काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है. सब धर्म में ही ऐसा है. इन इजिप्शियन ऑल्सो जो गाय है उनको माना जाता है कि मदर गॉडेस ऑफ द स्काई. हमारे यहाँ पे जो हिंदुज़म है यहाँ पे भी होगा ऑब्वियसली. दूसरे सारे कल्चर्स में ही इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये हमें दूध देते हैं. सो मिल्क इज़ द बेसिक फॉर्म. ठीक है, ऑब्वियसली मिल्क से बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, चीज़, बटर, घी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मिल्क. सो हम तो एक दिन नहीं रह पाएंगे, राइट, दूध ये सब के बिना. सो इसी तरह से हम इनको पूजा करते हैं. सो ऑब्वियसली काउ इज़ ऑल्सो वेरी होली, वेरी इट्स लाइक ऑस्पिशियस. देखने से ही शुभ माना जाता है. इवन इसका जो काव डांग है उसको फ्यूल के हिसाब से भी यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, जो गोबर होता है उसके साथ. सो उनका हर एक चीज़ ही पवित्र है. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके लाइफ में क्या क्या पवित्र चीज़ें आ सकते हैं. इवन इन चाइनीज़ फिलोसफी ऑल्सो काउ इज ऑल्सो वेरी मच सीक्रेट. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्या शुभ घटनाएं मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में घटित हो सकता है. सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, आप नोटिस कर सकते हैं कि मे बी इट इज़ लाइक दैट कि आप जहाँ पे भी हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप घर से काम कोऑपरेट कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है लाइक मे बी यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर वर्किंग समवेयर, कोई भी संस्था के साथ आप जुड़े हुए हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे टास्क, बहुत सारे ड्यूटी स्केड्यूल, काम करना एट अ स्ट्रेच. ठीक है, ये आपके जो है हो सकता है. बट इसको देखकर आप डरना नहीं, क्योंकि आप अधिक से अधिक काम करोगे, मेहनत कर रहे होंगे. ठीक है. सो हो सकता है कि कुछ लोग उस दौरान आए ही ना, एब्सेंट लेके, एब्सेंटिज्म का उनका प्रॉब्लम चले, या सिक लीव लेके वो घर पे ही बैठ जाए, तो उनका काम शायद आपको करना पड़े. लेकिन एक फ़ायदा तो यही है कि यू विल गेट नोटिस्ड बाय योर सुपीरियर्स या सीनियर्स या मैनेजमेंट. ठीक है, तो उनको समझ में आएगा कि आपके अंदर काबिलियत तो है कि आप अकेले ही हैंडल कर सकते हो. जो उनको एक मिसकंसेप्शन था कि आप नहीं कर सकते या आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों ने गलत अफवाह जो है र्यूमर्स फैला दिया था, या घर में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ऐसे सोचते थे कि नो यू विल नॉट नो, उनका आपके ऊपर भरोसा तो था, बट ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी परवरिश कुछ इस तरह से हुआ है कि आपने कभी भी हैवी टास्क किया ही नहीं. ठीक है, आपने कॉम्प्लिकेटेड टास्क कभी भी नहीं किए होंगे. सो उनको शायद ऐसा शक हो सकता था. बट जब आप परफॉर्म करते हुए, मतलब जब आपको परफॉर्मेंस देते हुए वो देखेंगे, तो उनका भी जो है वो भी शॉक्ड हो जाएंगे. I also do see like you are sitting and just getting relaxed. ठीक है, और दूर से कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे ये इंसान जो है आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो इट कैन बी पॉसिबल दैट आपके सोशल सर्कल पे आप जिनको शायद पहचानते हैं उनको शायद अपने जैसे बोला जाता है ना कि फेसबुक में ऐड कर लेना. ठीक है, और इंस्टाग्राम में भी देख लेना. ये सब कुछ चीज़ मे बी एनी सोशल मीडिया हो सकता है कि वो आपको फॉलो करे, स्टॉक करे, और आपका नंबर लेके हो सकता है कि वो आपको कॉल भी करे. ये सब कुछ चीज़ हो सकता है बिकॉज मे बी आपको नोटिस वो इसलिए कर रहे हैं. उनका कोई काम हो सकता है कि आपको, आप ही उसको पूरा कर सकते हैं, या आपके साथ कोई ऐसा हो सकता है कि न्यू कनेक्शन
जुड़ सकता है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी दैट द सनग्लासेस एंड ऑल्सो द फेस ऑफ सम पर्सन। हो सकता है कि वो अक्सर बहुत ज़्यादा सनग्लासेस पहनते हैं, या इंसान का स्पेक्स हो सकता है। या स्पेक्स का मीनिंग यही होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने खुले आँखों से नहीं देखने में आता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस नहीं देखने में आता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होता है उसको देखने के लिए। सो द फ्यूचर हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को स्पष्ट से देखने के लिए, क्लियरली ऑब्जर्व आपको खुद करने के लिए, ठीक है, आपको खुद जज करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़े। दैट इज़ योर माइंड, दैट इज़ योर एनालिसिस, दैट इज़ योर इंट्यूशन ऑल्सो समटाइम्स। आपका मन क्या कहता है, आपका जो सिक्स सेंस है वो क्या कहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अचानक जब लोग देखेंगे ना कि आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है, आप लोगों के नज़रों में भी आ रहे हो, इवन आपके कंपिटिटर्स भी हो सकता है कि वो आपके साथ ना जेलसी करना स्टार्ट करें, बट इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। बिकॉज यू विल गेट वट एवर यू डिज़ायर, जो आपने डिज़ायर, जो आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि आपने उसको मैनिफेस्ट किया है, आप उसके ऊपर वर्क भी कर रहे होंगे इन द फ्यूचर। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपने शायद अगले 2 से 3 साल का प्लानिंग कर भी लिया होगा मन ही मन में, फिर कि मुझे ये करना है, नेक्स्ट मुझे मेरा जो है प्लेसमेंट के बाद वो करना है। या अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं इतना तो प्रॉफिट होना चाहिए, इतना सैलरी होना चाहिए, एंड देन आई शैल गेट सेटल्ड, फिर मेरा यहाँ इसके बाद शादी करना है। सो यू हैव थॉट एवरीथिंग, लाइक आपने बहुत कुछ सोच के रखा है ऑलरेडी, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आई कैन ऑल्सो सी, यहाँ पे देखो जैसे चाय के बगीचे में जैसे होता है ना कि पीछे कुछ बास्केट लेके हुए कुछ ऐसा, तो बास्केट हमेशा ही इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखो इस तरह की ये औरत जो है पीछे बास्केट लेके खड़ी हुई है। सो यहाँ पे ये भी है कि बास्केट मतलब क्या, एनी टाइप ऑफ ट्रेजर, एनी टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू विल पैक, ठीक है, हो सकता है फ्रूट्स हो सकता है वेजिटेबल्स हो सकता है टी लीव्स हो, वट एवर, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे रहे। तो बास्केट हमेशा एबंडेंस का ही प्रतीक माना जाता है। आने वाले समय में चाहे आपका इनकम जो है वो मॉडरेट टू हाईली सेटिस्फाइड लेवल पे ही क्यों ना हो, बट आपके घर में ना अनाज का कभी भी कमी नहीं होगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो यू नो यहाँ पे मुझे ये तो मालूम चल रहा है, लाइक आई कैन सी दैट बहुत सारे लोग ना जिद पे, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, और वो ज़िद आपका ऐसा नहीं है, वो ज़िद इसलिए है क्योंकि आप कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हो, एंड यू डोंट वांट टू स्टॉप अनटिल एंड अनलेस यू गेट इट। फ्यूचर में ऐसा होगा आपके साथ कि आप स्टॉप नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो आपको मिलता नहीं है। ओके, सो वो एनर्जी, वो पैशन, वो क्रिएटिविटी, वो एक लोगों को एक साथ रखना, कोऑपरेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, जैसे कलर कॉम्बिनेशन होता है पिंक, ठीक है, वाइट, ब्लू, येलो, उस तरह से कॉम्बिनेशन मेथड्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द यू नो कार्ड्स। लेट्स सी, सो यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड, क्या शुभ चीज़ें उनको प्राप्त होंगे। देखो द सन एंड द मून, मैंने आपको यही कहा था कि इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ सोलमेट, अगर आपको सोलमेट की तलाश है, अगर आपको ऐसा इंसान चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एटलीस्ट फ्रेंड्स, वो आपको जो है फ्रेंड वो पहले आपके बने, वो आपको समझने की कोशिश करे। हो सकता है कि देखो हमारा मूड, हमारा एटीट्यूड, कुछ लोग हो सकता है कि टॉलरेट ही नहीं कर सकते, और कुछ लोग होते हैं वो हमें डीपली समझते हैं, वो हमको जानते हैं कि क्यों हम दुखी है, क्यों हम इतना ज़्यादा हमारे अंदर जो है इरिटेशन क्यों हो रहा है।
तो ये जो अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ये जो समझना, ये एक सोलमेट ही कर सकता है. सो इफ़ यू आर इन सर्च अ सोलमेट, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट दैट कनेक्शन. यहाँ पे आपकी प्रमोशंस, जैसे मैंने आपको कहा, मुनाफा, प्रॉफिट होना, ठीक है, स्पिरिचुअली और एडवांस्ड हो जाना. I can also see the cosmonaut or the astronaut, whatever. So I do think so that if you have like अगर आपका इंटरेस्ट है एस्ट्रल ट्रैवल, वट एवर वे इट इज़, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आपका फ्यूचर इंटरेस्ट कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर है, ठीक है, कुछ डेवलप करना है, तो उसमें ऐसा आइडिया आपका क्लिक ज़रूर करेगा. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर जोश, जिद्दपन, ये बढ़ जाएगा. सो द इनर ड्रैगन मतलब क्या, द फायर एटीट्यूड, जो फायर एटीट्यूड होता है, आग रहना चाहिए अंदर, वरना आगे नहीं पहुँचोगे आप. उसी तरह से आप अपने आप को बैलेंस करेंगे कि नहीं, हमें ज़िद पे ही उतरना है, अदरवाइज ये काम नहीं हो पाएगा. एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो आई कैन सी लाइक जैसे आज हमने काउ ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है. यहाँ पे मैसेजेस कुछ इस तरह से आ रहा है कि जैसे हमारे अंदर हम क्या करते हैं ना, बाहर की दुनिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, न्यूज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाता है माइंड. सो कुछ समय के बाद आप अंदर ही अंदरूनी जो ताकत है वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि अंदर आपको मिलेगा पीस. आपके अंदर जो होगा बर्फ़, तभी जाके बाहर इतना भी टेम्परेचर ज़्यादा क्यों ना हो, आप शीतल ही रहने वाले हैं. कुछ लोगों के लिए यू कैन रिसीव एनी टाइप ऑफ मैसेज and definitely protection from above. So this is all about today's reading. Guys, I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.